हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। ये आपका मॉडल पेपर 5th है, क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश MCQs। याद रखिएगा 4 मॉडल पेपर ऑलरेडी आपके हो गए हैं, ये 5वां मॉडल पेपर है। चलिए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट। ये लेसन लेंचो से रिलेटेड है, लेंचो वाले लेसन का है। इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है कि जिस क्षण लेटर को मेल बॉक्स में डाला गया, हु वेंट टू ओपन इट, कौन गया उस लेटर को खोलने के लिए। यहाँ देखिए कन्फ्यूजन, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। आपके सामने पोस्टमैन भी है और आपके सामने पोस्ट मास्टर भी है। अब कौन खोला, पोस्टमैन ने खोला कि पोस्ट मास्टर ने खोला? चलिए देखते हैं। जो आपका फर्स्ट लेटर था लेंचो का, उसको तो पोस्टमैन ले आया था, लेकिन जो सेकंड वाले लेटर की बात हो रही है वो आपका सेकंड लेटर पोस्ट मास्टर ने खोला था। जो सेकंड लेटर खोला था वो कौन खोला था? पोस्ट मास्टर ने खोला था। इस तरीके से इसके लिए आपका ऑप्शन बी द पोस्ट मास्टर सही हो जा रहा है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हु sang नकोसी सिकेलल द ओल्ड सॉन्ग। देखिएगा आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सब आपको फंसाने वाले क्वेश्चंस हैं, आप डाउट में रहेंगे। अगर आपको डिटेल समरी नहीं पता है तो आप डाउट में रहेंगे। अभी देखिए, आप पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर दोनों पे फंस सकते थे कि पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन। लास्ट में आपको पता चला कि पोस्ट मास्टर। चलिए ठीक है। हु sang नकोसी सिकेलल द ओल्ड सॉन्ग। ये नकोसी सिकेलल क्या है? नेल्सन मंडेला रिलेशन से ये नेशनल एंथम है। ये नेशनल एंथम किसके हैं? ब्लैक के हैं, व्हाइट के हैं, बोथ के हैं, नन ऑफ दीज। चलिए देखते हैं। ये जो नकोसी सिकेलल नाम का जो नेशनल एंथम है ये आपके व्हाइट का है। किसका है? व्हाइट का है। जो ब्लैक वाले हैं उन ब्लैक वालों का क्या है? ब्लैक वालों का आप कमेंट में बताइएगा। चलिए हम बता दे रहे हैं, डाई स्टेम करके है। जो ब्लैक वालों का नेशनल एंथम है वो डाई स्टेम करके है, और जो व्हाइट वालों का वो नकोसी सिकेलल करके है। तो इस तरीके से आप बी में जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। यंग सीगल्स पेरेंट्स थ्रेटेंड डॉट 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 इफ ही डिड नॉट फ्लाई अवे। यंग सीगल्स के पेरेंट्स ने धमकी दिया था कि यदि वो नहीं उड़ेगा, मतलब यदि सीगल नहीं उड़ेगा तो क्या किया जाएगा। उनके पेरेंट्स क्या करेंगे? टू नेवर टू टॉक टू हिम, क्या उससे कभी बात नहीं करेंगे। टू पनिश हिम, या उसको पनिश करेंगे। टू स्टार्व हिम, उसको भूखों रखेंगे। टू अबेंडन हिम, या उसको छोड़ देंगे, उसका परित्याग कर देंगे। तो देखिए उसको जो मतलब थ्रेटेंड मिला था, कौन सा थ्रेटेंड मिला था? कि उसे भूखा रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? उसको भोजन नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन आपका सी सही हो जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल टेक द रिस्क। ये फर्स्ट फ्लाइट की बात हो रही है या सेकंड फ्लाइट की बात हो रही है? आई विल टेक द रिस्क, व्हाई डिड द पायलट वांट टू टेक द रिस्क। पायलट क्यों रिस्क लेना चाहता था? मीट हिज फैमिली, अपने परिवार से मिलना चाहता था। हाँ, ये सही हो सकता है। टू हैव एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था। हाँ, ये भी सही है। टू प्रूव हिज करेज, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। नहीं, ये नहीं हो सकता है। बोथ ए एंड बी, इस तरीके से आपका डी ऑप्शन सही है, जिसमें बोथ ए और बी ऑप्शन दोनों सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। हु गेव एनी अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। एनी फ्रैंक को किसने हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल दिया था? चलिए आइए देखते हैं। मिसेस क्यूप्रेस थी जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी। ओटो फ्रैंक या मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग उसके मैथमेटिक्स के टीचर थे। मार्गाट फ्रैंक वो उसकी बहन थी। आइए अब देखते हैं कि ये बात
उसके लोअर क्लास की बात हो रही है तो वहाँ उस टाइम उसके जो हेड मिस्ट्रेस थी वो मिसेस क्यूपरेस थी, उन्होंने उसको हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट रोल डिड द बेकर प्ले ड्यूरिंग अर्थर्स चाइल्डहुड? कौन सा रोल बेकर लेखक के बचपन में निभाया करता था? मतलब उन ग्रामीणों के लिए बेकर क्या था? फ्रेंड था, कंपेनियन था, गाइड था, ऑल ऑफ दिस। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड भी था, कंपेनियन भी था, गाइड भी था, इस तरीके से ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही हो जा रहा है वो आपका ऑल ऑफ दिस सही हो जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव? अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उसका एक भाग कहाँ बढ़ा, कहाँ गया? ईस्ट गया, नॉर्थ ईस्ट गया, साउथ गया, डी वेस्ट गया? आइए देखते हैं। तो जो अलेक्जेंडर्स की आर्मी थी वो कहाँ गई? ये कुर्ग लेसन का है। कौन से लेसन का? कुर्ग लेसन का है। यहाँ साउथ की तरफ गए थे। किधर गए थे? साउथ की तरफ मूव किए थे। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि लेंचो जब आसमान में बारिश होने वाली थी तो लेंचो ने किस तरफ देखा था? आसमान के किस तरफ देखा था? ईस्ट की तरफ देखा था, साउथ की तरफ देखा था, वेस्ट की तरफ देखा था, किस तरफ देखा था? उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी बताइएगा, खराब लगी तो भी बताइएगा, अगर किसी सुधार की जरूरत है तो भी बताइएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं। चलिए, हु गेव वे टू द टी बुसेस? टी बुसेस जो था ये आपका टी फ्रॉम असम लेसन का है। उसमें कौन सी चीज़ें थी जो टी बुसेस को मेंशन कर रही थी? मेज फील्ड, काउज, टी पल्कर्स, पेडी फील्ड्स। तो ये आपका ऑप्शन पेडी फील्ड्स है, जो आपके पेडी फील्ड्स थी जो रास्ता दे रही थी किसको? टी बुसेस को। रास्ता देने का मतलब इसी से होते हुए हम टी बुसेस पहुंच पाते हैं। मतलब धान की खेतों से होते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे? टी बुसेस में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मिजबिल वाज आ या एन? मिजबिल कौन था? ये मिजबिल द ऑटर, मैक्सवेल का लेसन है। मिजबिल द ऑटर। ऑटर क्या है? एक प्रकार का जानवर है, उसका नाम मिजबिल है। ऑटर एक प्रकार का जानवर जिसका नाम क्या है? मिजबिल है। ये है क्या? इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं ऊद बिलाव। क्या नाम देते हैं? ऊद बिलाव। एक प्रकार का जानवर है, जैसे नेवला होता उसी टाइप का होता है ऊद बिलाव। ठीक, तो मिजबिल कौन था? एक ऑटर था। ऑटर का मतलब ऊद बिलाव। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाउ डिड द पोएट फील फॉर द रेस्ट ऑफ द डे? अपने बचे हुए दिन में कवि ने, यहां से पोएट्री आपकी स्टार्ट हो जा रही है, यहां से आपकी पोएट्री स्टार्ट हो जा रही है। बचे हुए दिनों में कवि ने क्या फील किया? इस पोएम के थ्रू जो कवि है डस्ट ऑफ स्नो के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमको एक ऐसा लेसन मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें अपने जीवन में हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। क्या आप सुन दे रहे हैं कि हमें हमेशा सकारात्मक और हैप्पी रहना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी। और इस तरीके से उन्होंने एक मैसेज हमको दिया कि हमारे ऊपर कितना भी कष्ट क्यों ना हो जाए, हमें अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव और हैप्पी रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड पेरिस मीन्स? पेरिस का मतलब होता है धूल में मिल जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। अब आइए आप देखते हैं डी के लूज वंस लाइफ। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पेरिस का मतलब लूज वंस लाइफ, किसी के जीवन की समाप्ति हो जानी, मिट जाना। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। आइए,
हाउ आर द पेट्स ऑफ अ टाइगर, ये टाइगर इन द जू लेसन का है। ठीक, तो जो टाइगर था पिंजरे में बंद था, उसका पैड कैसा था, मतलब उसके पैर कैसे थे, उसके पैर गद्दीदार थे। देखते हैं, हार्ड है, विगोरस है, बेलवेट, ये आपका ऑप्शन मिल गया, बेलवेट टाइप का था। उसका पैर कैसा था, बेलवेट टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 का क्या ऑप्शन हो रहा है, देखिए, हु लाफ्स लाइक ह्यूमन, हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल लेसन है। हु लाफ्स लाइक ह्यूमंस, कौन सा ऐसा जानवर था जो इंसानों जैसा हंसता था। आइए, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल तो रोता है इसलिए कहा गया क्रोकोडाइल टीयर्स, ये तो क्रोकोडाइल रोता है, ये तो हो नहीं सकता। बियर, भालू जो इम्प्रेस करता है लोगों को। हाइना, ये आपका ऑप्शन सही है, हाइना जो है वो हमेशा हंसता रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए, वेयर डज द अर्फन रोम, अर्फन कहाँ घूमते हैं। ये लेसन अमांडा का है। अमांडा अपने आप को इमेजिन करती है काश वो अर्फन होती, कोई उसको रोकने वाला, कोई टोकने वाला ना होता, और गलियों में वो घूमा करती और डस्ट पे क्या करती, सॉफ्ट प्रिंट बनाती। डस्ट पे क्या करती, अपने पैरों के सॉफ्ट इम्प्रिंट बनाती। ठीक, तो इस तरीके से 14 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, स्ट्रीट्स। आइए अगला क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ गया। चलिए, इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लेथी हार्ड मसल्ड, मतलब 2 ही सप्ताह में ट्रिकी बदल गया। किसमें बदल गया था, मतलब ट्रिकी को क्या माना गया है, ह्यूमन बीइंग्स माना गया है, बर्ड माना गया है, इंसेक्ट माना गया है, नहीं, एनिमल माना गया है, याद रखिएगा। 2 सप्ताह में ट्रिकी जब ठीक हुआ था तो पूरी तरीके से एक हार्ड मसल्ड वाला एनिमल था, बन गया था। क्वेश्चन नंबर 16, आइए, व्हाट डिड अनिल डू टू डू द फूड कुक्ड बाय द बॉय ऑन द फर्स्ट डे। वो जो लड़का था, लड़का जो द बॉय दिया गया है, वो किस लड़के की बात हो रही है, हरी सिंह की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, हरी सिंह की बात हो रही है। वो जो लड़का हरी सिंह था, उसने जब पहले दिन भोजन बनाया था तो भोजन का क्या किया गया था, आइए चेक करते हैं क्या किया गया था। आई एट इट हैप्पीली, उसको खुशी खुशी खा लिया गया था। केप्ट इट इन द रेफ्रिजरेटर, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया था। थ्रू इट टू द स्ट्रे डॉग, क्या उसको कुत्तों के सामने फेंक दिया गया था। आस्क्ड द बॉय टू ईट इट, या बच्चे से कहा गया था कि पूरा भोजन आप खत्म करिए, खा लीजिए, नहीं। देखिए, थ्रू इट टू अ स्ट्रे डॉग, वो जो भोजन बनाया था लड़का, उसको क्या किया गया था, जो गली के कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग होते हैं, उनको दे दिया गया था। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए। आसबल सेड दैट द पुलिस विल नॉट हेजिटेट टू, आसबल ने मैक्स को इन्फॉर्म किया कि जो पुलिस आई है, दरवाजे को नॉक कर रही है, आप भले पिस्तौल लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन जो पुलिस आई वो तनिक भी आपको हेजिटेट नहीं करेगी, क्या करने के लिए, सॉरी, शूट करने के लिए। ठीक, तो 17 का ऑप्शन डी सही है, शूट। पुलिस क्या करेगी, शूट करेगी। इस तरीके से 17 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। चलिए, देयर वर अबाउट पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंग सेफ, ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की बात हो रही है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की बात हो रही है। इसमें जब होरेस डेनबी ने पता किया था कि ग्रैंग जो हाउस है, साल्ट ओवर ग्रैंग जो हाउस है जिसमें सेफ है, उस सेफ में लगभग कितने हजार पाउंड्स के ज्वेलरीज थी। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए छोड़ा जा रहा है। आप बताइएगा चेक करके कि ग्रैंग सेफ में कितने हजार पाउंड्स की ज्वेलरी थी, 20,000, 60,000, 50,000 या 15,000। चलिए आइए देखते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। ये आपके लिए चैलेंज है कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन आप देते हैं अपने हमारे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज मिस्टर जेफर्स? मिस्टर जेफर्स कौन थे? ये फुटप्रिंट विदाउट फीट लेसन का है। मिस्टर जेफर्स कौन थे? अ ड्यूटीफुल पुलिसमैन ऑफ पाइपिंग ब्रिज, यही ऑप्शन सही है और पढ़ने की जरूरत नहीं है 19 का, वीडियो लंबी होती जा रही है। ठीक, तो हु वाज मिस्टर जेफर्स? मिस्टर जेफर्स कौन थे? अ ड्यूटीफुल पुलिसमैन ऑफ पाइपिंग ब्रिज, ड्यूटीफुल पुलिसमैन थे पाइपिंग के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 चल रहे हैं। वेयर डिड रिचर्ड एच इब्राइट लिव? रिचर्ड इब्राइट कहाँ रहते थे? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ आप फंसेंगे, जरूर फंसेंगे। जापान में रहते थे, कनाडा में रहते थे, सेंट्रल अमेरिका में रहते थे या पेंसिल्वेनिया में रहते थे? देखिएगा, जब इब्राइट के जन्म की बात आप करेंगे तो बार्न की बात करेंगे तो बार्न क्या आएगा कि उनका बार्न जो हुआ था वो रीडिंग नामक जगह पे हुआ था। कहाँ हुआ था? रीडिंग नामक जगह पे हुआ था। ठीक, लेकिन जब बात करेंगे उनके जन्म उनके रहने की बात करेंगे तो पेंसिल्वेनिया, आपका ऑप्शन डी सही है, पेंसिल्वेनिया में रहते थे। ठीक, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? रीडिंग में हुआ था और रहते कहाँ थे? पेंसिल्वेनिया नामक स्थान पे रहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, यमी लॉयसेल सफर्ड फ्रॉम? मिसेस लॉयसेल जो थी जिनका नाम मटिल्डा था, क्या नाम था? मटिल्डा था। मटिल्डा था, वो किस चीज से सफर कर रही थी? कौन कौन सी चीज थी जो उनको डिस्टर्ब कर रही थी? पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, उनके घर की गरीबी, सेवी वॉल्स, खराब दीवारें, वार्न चेयर्स, खराब कुर्सियां, पुरानी कुर्सियां, ऑल द, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। मटिल्डा जो थी ऑल द एबव चीजों से डिस्टर्ब थी, सारी चीजें उनको परेशान कर रही थी। क्या क्या? पहला पॉवर्टी वाला घर था, सेवी वॉल्स थे, वार्न चेयर्स थे, ये सारी चीजों से वो परेशान थी। ये आपके 21 क्वेश्चंस हो गए। चलिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। आपके साथ साथ अगर आप 95-98 नंबर पा रहे हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने मित्रों को भी बताइए ताकि वो भी इसका एंजॉय कर सकें और जानकारी ले सकें। चलिए, नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। ये आपका भोली वाला लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर आप अनुसॉल्व उठा के देखेंगे तो पूरे अनुसॉल्व में भोली, मटिल्डा, बल्ली, एनी फ्रैंक, इतने जो आपके 4 लेसन हैं, इनसे हर साल लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। भोली हो गई, मटिल्डा हो गई, बल्ली हो गई और ये आपके एनी फ्रैंक हो गई डायरी वाली। ठीक, तो उनके कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे। उन 7 बच्चों को मेंशन करना है कि कौन कौन थे। 2 सन्स एंड 5 डॉटर्स, 7 ये भी हो रहा है। 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स, 7 ये भी हो रहा है। 3 डॉटर्स एंड 4 सन्स, ये भी 7 हो रहा है। 4 डॉटर्स एंड 3 सन्स। आइए चेक करते हैं। पहली का नाम राधा, दूसरी का नाम मंगला, तीसरी का नाम चंपा और चौथी का नाम सुलेखा, जिसको भोली नाम दिया गया है। तो इस तरीके से 4 लड़कियां थीं। देखिए 4 लड़कियां कहीं है? 4 डॉटर्स, ये आपका ऑप्शन डी, 4 डॉटर्स, ऑप्शन डी सही हो गया कि लंबरदार की जो 4 लड़कियां थीं, 7 लड़के थे, उसमें से 4 लड़कियां थीं और 3 बच्चे थे। सबका नाम मैंने मेंशन कर दिया। राधा पहली का, उसके बाद मंगला, उसके बाद चंपा, उसके बाद सुलेखा, जिसको भोली नाम दिया गया है। आइए 22 क्वेश्चंस पे, यहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ स्टैग? स्टैग का जो फेमिनिन जेंडर होगा वो क्या होगा? स्टैग का मतलब होता है बारहसिंघा। स्टैग का मतलब क्या होता है? बारहसिंघा। अब बारहसिंघा का जो फेमिनिन जेंडर होगा वो हाइंड होगा। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, ये डक है, ये फिली का कोल्ट होता है, COLT, कोल्ट। कोल्ट का मतलब होता है बछड़ा। कोल्ट का मतलब क्या होता है? बछड़ा होता है। ठीक, तो याद रखिए स्टेग का क्या हो जाएगा? फिली हो जाएगा और फिली का जो मैस्कुलिन जेंडर होगा वो क्या होगा? कोल्ट होगा, बछड़ा। सीता इज टीचिंग रमेश एंड,
सीता पढ़ा रही थी, किसको पढ़ा रही थी? रमेश को पढ़ा रही थी। मतलब पढ़ाने वाली सीता है और किसको पढ़ा रहे थे? रमेश को पढ़ा रहे थे और किसको पढ़ा रहे थे। इसका मतलब आपको देना जो है वो ऑब्जेक्ट पार्ट देना है। कौन सा पार्ट देना है? ऑब्जेक्ट पार्ट देना है। तो ऑब्जेक्ट पार्ट आपका कौन सा? ये आपका बी ऑप्शन सही है। इसमें मी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 पे चलते हैं। इफ यू डॉट 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 हार्ड यू डॉट 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 पास। अभी आपका कंडीशनल सेंटेंस हो जा रहा है। कंडीशनल में आपको देखना है कि ये फ्यूचर और फ्यूचर चल रहा है, प्रेजेंट और शुड चल रहा है, प्रेजेंट और फ्यूचर चल रहा है, फ्यूचर और वुड मतलब विल का जो पास्ट फॉर्म है ये चल रहा है। चलिए आइए देखते हैं। तो जो एक कंडीशनल सेंटेंस है इसमें पहला सेंटेंस अर्थात इफ वाला जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तथा दूसरा क्लास आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा बिल। अब देखिए कहाँ पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट दूसरा बिल वाला है। पहले कहाँ ये देखिए ये आपका पहले वर्क है फिर बिल है। तो इफ यू वर्क हार्ड यू बिल पास, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। 24 का सी सही है। आइए 25 पे चलते हैं। ही इज एल्डर डॉट 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 हिज ब्रदर। आइए एल्डर, एल्डर एक बड़ा प्यारा शब्द है। एल्डर के साथ हमेशा टू लगाते हैं और इसके बाद टू के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। लेकिन जब वहीं ओल्डर की बात आएगी तो ओल्डर के साथ देन आएगा और देन के साथ सब्जेक्टिव केस आएगा। ये बड़ा प्यारा रूल है, इसको याद रखिएगा। एल्डर के साथ टू और टू के साथ ऑब्जेक्ट और ओल्डर के साथ देन और देन के साथ सब्जेक्ट होगा। एल्डर और ओल्डर में अंतर क्या है कि ओल्डर जो होगा वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु को बताएगा, ये परिवार से हटके होगा। लेकिन एल्डर शब्द का यूज जो होता है वो ब्लड रिलेशन बताता है। क्या बताता है? ब्लड रिलेशन बताता है। जब ब्लड रिलेशन की बात होती है तब वहाँ एल्डर का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब परिवार से हटके की बात होगी तो हम क्या करेंगे? ओल्डर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ही इज एल्डर, एल्डर दिया गया तो एल्डर के साथ टू ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक, ये आइए 26। नन बट द बुक्स। यहाँ बट जो है एक कंजक्शन के रूप में नहीं है, एक प्रीपोजिशन के रूप में है। किस रूप में है? प्रीपोजिशन के रूप में है। और ये रूल होता है कि अगर कोई प्रीपोजिशन है, इसके पहले कोई नाउन है उसके बाद कोई नाउन है, तो जो पहला वाला नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। तो ये पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब जाएगा। तो पहले वाले का अकॉर्डिंग क्या है? ये नन है और नन के अनुसार सिंगुलर आएगा। तो सिंगुलर वर्ब है कहीं? हाँ, यहाँ ए ऑप्शन है। तो नन बट द बॉयज। आप दिक्कत में आएंगे, जैसे ही बॉयज आप देखेंगे तुरंत आप फिसलेंगे कि बॉयज दिया गया है तो बॉयज के इस साथ इज नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये बॉयज शब्द जो दिया गया है इसका बट से कोई लेना देना नहीं है। ये बट दोनों को रिलेट कर रहा है। बट दोनों को क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। लेकिन बट से पहले का जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब लगेगा। ये आपका इज हो जाएगा। ठीक, आइए एक क्वेश्चन दूसरा देखें उसी टाइप का। जैसे कह दिया गया द लीव्स ऑफ दिस ट्री डॉट 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 ग्रीन। अब कहा गया इज या आर भरो, तो क्या भरेंगे? देखिए दिस ट्री है और लीव्स है। अब देखिए आप भी ये प्रीपोजिशन है, दोनों को रिलेट कर रहा है। तो आपके पहले द लीव्स है और इस तरीके से लीव्स के अनुसार आर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर ग्रीन। इस पेड़ की पत्तियां, पेड़ नहीं हरा बल्कि क्या हरा हुआ है? इस पेड़ की पत्तियां हरी हैं। तो इसका मतलब लीव्स के अनुसार क्या आ जाएगा? आर। ठीक वही कंडीशन ये है कि बट हमारा एक कंजक्शन है, बट हमारा एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन होने के कारण ये जो पहला आपका नाउन है प्रोनाउन है जो आपका सब्जेक्ट है इसी के अनुसार वर्ब लगेगा। तो इसके अनुसार